नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल शैलेश सर सिवान में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के अध्याय 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब क्लास 9th का चैप्टर 1, इसका मतलब अध्याय 1 का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास बहुत रोचक होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, संख्या पद्धति क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आइए इसका परिचय स्टार्ट करते हैं कि परिचय क्या होता है। ये क्लास 9th, याद रखिएगा क्लास 9th है, क्लास 9th है। क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए इसका परिचय देखते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए कि सबसे पहले जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या मतलब नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन के बारे में पहले पढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले मैंने एक संख्या रेखा, एक रेखा मैंने खींचा, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात आता है कि संख्या से दाएं और संख्या से बाएं, मतलब कि संख्या के जब लेफ्ट हैंड में जाएंगे तब संख्या क्या होती है और संख्या के राइट हैंड में जाएंगे तो संख्या क्या होती है, इसके विषय में हमको जानना है। देखिए सबसे पहले ये जो दिखाई दे रहा है ये शून्य, ये क्या है, ये मूल बिंदु, इसको हम लोग शून्य कहते हैं। शून्य, शून्य से बाईं तरफ, शून्य से बाईं तरफ इधर आएंगे, इधर शून्य से बाईं तरफ आएंगे तो क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होती है, और शून्य से दाईं तरफ आएंगे तो क्या होता है, धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, अब इन संख्याओं को जानना है कि संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3, -4, -5, -6 में बड़ा कौन है। तो ध्यान दीजिए, अब जानना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि संख्या 4 बड़ा है तो कैसे है, तो आपको क्या करना है कि चूंकि जानते हैं कि संख्या मूल्य बिंदु से मतलब शून्य से दाईं तरफ, मतलब इस हिस्सा वाले में दाईं तरफ जब हम बढ़ते हैं तो 1 के बाद से 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद से 4 आता है, मतलब 1 से 4 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, 1 से 4 क्या हुआ, बड़ा हुआ। कब, राइट हैंड साइड में। अक्सर आपको कोई पूछता है कि संख्या 5 बताइए 4 से बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि 4 के बाद से ही 5 आता है, इसलिए क्या है, ये बड़ा है। चलिए अब आते हैं राइट हैंड साइड में, मतलब आते हैं हम लोग बाएं वाले भाग में। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बाएं वाले भाग में देखिए -1, -2, -3। आपसे कोई कहता है कि -3 -1 से बड़ा है, तो बिल्कुल आप कहेंगे हाँ, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि अब ध्यान दीजिए -1 के बाद से -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, चूंकि माइनस पहले आ रहा है उसके बाद -2 आ रहा है और -3 आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपये हो, आपने पुनः किसी से 2 रुपये ले लिया, तो आपके अगर किसी से आप 2 रुपये लेते हैं तो क्या होता है, अगर 2 रुपये आप किसी से लेते हैं तो कर्ज होता है। तो आपके पास 1 रुपये है और 2 रुपये ले, आपके पास कुल कितना हो गया, 3 रुपये। उसी प्रकार अगर हम इसको देखते हैं, -1 के बाद से -2 आता है, तो -2 के बाद से -3 आता है, मतलब माइनस जो 3 है -2 से क्या है, छोटा है, माइनस जो 2 है -1 से छोटा है। तो आपको याद हो गया कि मूल बिंदु से शून्य से बाईं तरफ की संख्या है ऋणात्मक होती है और दाईं तरफ की संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमको पढ़ना है प्रकृत संख्या। ठीक है, प्रकृत संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या इसको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, गिनती की सभी संख्याओं को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है उसको प्रकृत संख्या कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है, और इसे प्रायः कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। जैसे देखिए आप लोग, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 ये जाएगा अनंत तक। ठीक है, एक बात याद रखिए, अब आपसे कोई पूछता है कि n क्या है, तो मेरे प्यारे दोस्तों n मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर से हम लोग इंडिकेट करते हैं प्रकृत संख्या को। ठीक है, इसलिए इसको n से इंडिकेट कर दिया जाता है। तो बार 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे तो क्या हुआ, प्रकृत संख्या। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ना है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर।
पूर्ण संख्या का अंग्रेजी होता है होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब शून्य से लेकर अनंत तक, देख रहे हैं, जैसे में देख लीजिए यहाँ पे दिखाई देगा। और इसे ध्यान दीजिएगा, और इसे W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? W से। अब जैसे में देख लीजिए, जैसे में देखते हैं हम लोग हैं, तो W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, डॉट 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 अनंत तक जा सकता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि प्रकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसे कैपिटल W से सूचित करते हैं। ठीक है, अब पढ़ना है हम लोग को पूर्णांक, इंटीजर्स। ध्यान दीजिए, देखिए आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसे कैपिटल Z से सूचित करते हैं। ठीक है, या सूचित किया जाता है। जैसे में देख लीजिए कि देखिए यहाँ देखिए Z बराबर एक कोष्टक में, मतलब इसको मझौला कोष्टक कहते हैं। ध्यान दीजिए, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। मतलब कि यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये पूर्ण संख्याओं के संग्रह में हमने क्या कर लिया? ऋणात्मक संख्याओं को, निगेटिव संख्याओं को शामिल कर लिए, तो प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पढ़ना हम लोग का है भिन्न संख्या, यानी फ्रैक्शनल नंबर। क्या बाबू? फ्रैक्शनल नंबर। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे, बट्टा पर की संख्याओं को भिन्न संख्या कहते हैं। जो बट्टा पर की संख्या हो, जैसे में 2/3, 1/2, -3/4, 3/200, आप लिख सकते हैं 2/100 लिख सकते हैं, 4, 5, 6, 7 जितनी भी संख्या है, इसके नीचे 1 हो सकता है, इसके नीचे 1 हो सकता है, और इसके नीचे भी 1 हो सकता है, और 4 के नीचे भी 1 हो सकता है। यानी 2/4 भी हो सकता है, 8/2 भी हो सकता है, 3/6 भी हो सकता है। तो जितनी भी संख्याएं हैं ये भिन्न संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमको पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। क्या बाबू? रेशनल नंबर के बारे में जानना हमको है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए, चूंकि स्पष्ट होता है कि प्रकृत संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक प्लस भिन्न संख्या को मिलाने पर जो संग्रह प्राप्त होता है वह परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। या जैसे मान लीजिए प्रकृत संख्या में 1 आ गया, देखिए 1, 2, 3, पूर्ण संख्या में इसमें शून्य को शामिल कर लिए, और पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिए। ठीक है ना, और इसमें भिन्न को शामिल कर लिए, तो जितना ये संख्या प्राप्त होता है वो क्या होता है? परिमेय संख्या। अब इसको थोड़ा डिफिनेशन पर चलते हैं और देखते हैं डिफिनेशन क्या कहता है। देखिए, वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हो। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं हो तथा Q इज नॉट इक्वल 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल 0। जो Q का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। ये दिखाई दे रहा है आपको कि जो Q का वैल्यू है वह 0 के बराबर नहीं होगा, इसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, एक बात याद रखिएगा कि अब यहाँ पर एक नोट में बात याद रखिएगा कि शून्य एक पूर्णांक होते हुए भी एक परिमेय संख्या है। देखिए, जो शून्य है वह एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। लेकिन क्या है? यह परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि शून्य एक पूर्णांक होते हुए भी क्या है? शून्य एक पूर्णांक होते हुए परिमेय संख्या है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग हमेशा याद रखिएगा। एक बार और मैं इस डिफिनेशन को बोल देना चाहूंगा कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल 0 हो। ठीक है, अब थोड़ा हम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्या क्या होती है, नंबर्स क्या होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है अवास्तविक या काल्पनिक संख्या। मतलब पहला जो होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी
नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर। अब ध्यान दीजिए, अब वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। क्या दो भागों में बांटा गया है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यानी एक रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। अब देखिए, अब परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न, ठीक है, एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न। अब देखिए, भिन्न को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है दशमलव, एक होता है साधारण भिन्न, यानी सिंपल भिन्न, ठीक है, यानी दशमलव और साधारण भिन्न। अब देखिए, अब पूर्णांक को देखिए, अब पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला जो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य और धनात्मक पूर्णांक, जो मैंने पढ़ा चुका हूं, मतलब निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तीन होते हैं, ठीक है। चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक बात याद रखिएगा, यहां से नोट में, इसको नोट में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, किन्हीं दो दी हुई परिमित संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या होती है। मतलब दो को कोई संख्या हो तो उसके बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या हो सकती है। आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा उस समय इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि मैंने थ्योरी में क्या पढ़ा था, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिए, किन्हीं दो दी हुई परिमित संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या हो सकती है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। जब मैं क्वेश्चंस को बनाऊंगा उस समय इस बात को याद रखना है और जानना है, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, अब क्या पढ़ना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। यानी दो परिमेय संख्या दिया होगा, उसके बीच हम लोग परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे कैसे। देखिए, एक प्रश्न है कि एक तथा दो के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। हमको एक और दो के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ सोल्यूशन करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए। सबसे देखिए, एक है और क्या है, दो है, ठीक है, एक और दो। अब कितना ज्ञात करना है परिमेय संख्या? तीन ज्ञात करना है। क्या करना है? तीन ज्ञात करना है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ समझते हैं हम लोग हैं, ध्यान दीजिए। जब भी ये कहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब भी ये कहेगा कि जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, जैसे मान लो कि एक और दो के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो तीन में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? चार, और चार से भाग कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जितना संख्या कहेगा उसमें एक जोड़ देंगे और उतना ही से उसमें भाग करेंगे। एक बार फिर याद रखिए, जितना संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है ना, और उतना ही संख्या से भाग कर देंगे। जैसे कह रहा है कि एक और दो के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको है, तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तीन ज्ञात करना है, तो तीन और एक क्या करेंगे? चार को, तीन एक, इसमें तीन में क्या करेंगे? एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा? चार। अब इस संख्या से क्या करेंगे? चार को चार से गुणा करेंगे और चार से भाग कर देंगे, ठीक है ना, उस संख्या में चार से भाग कर देंगे। तो चलिए, अब तो समझ में आपको आ गया। अब देखिए, तो हमने क्या किया यहाँ पर? अब देखिए, अब तीन है तो क्या किया हमने? तीन में क्या किया हमने? देखिए यहाँ समझिए, तीन में हमने क्या किया कि तीन अब प्लस एक कितना हो गया? चार। यहाँ पर चार से गुणा कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम? ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि चार से गुणा और चार से भाग। अब पुनः इसमें भी क्या करेंगे? चार से गुणा और चार से भाग। यानी इसको भाग करेगा तो कट जाएगा, एक पुनः आ जाएगा। इसमें भाग करेगा तो एक, गुणा करेगा दो में एक से, तो पुनः वो वाला संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो चार एकम में चार, अब बट्टे के चार, एक चार दूना के आठ, अब बट्टे के चार हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है? ये चार बट्टे चार है, यहाँ पर आठ बट्टे चार है, तो चार के पास से क्या आएगा? पाँच, छः बट्टे चार और सात बट्टे चार। आया समझ में? मतलब कि अब चार बट्टे चार हो गया, यहाँ पर आठ बट्टे चार हो गया, तो चार है कितना हो जाएगा? पाँच बट्टे के चार, पाँच को से छः बट्टे चार, छः के बाद से सात बट्टे चार, ये कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएंगे। आया समझ में? ये वाला पोर्शन आ गया समझ में? अब देखिए, अब थोड़ा भिन्न वाला देखते हैं। एक कह रहा है कि 2/3 और 4/3 के बीच चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चार परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि 2/3, ये 2 है, 2/3 और 4/3 के बीच क्या करना है हमको? हमको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है?
4 परिमेय संख्या। तो देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए, समझिए एक बार क्या करेंगे, 4 कह रहा है ना, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। अब इस 5/5 को इसमें गुणा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 2/3 गुणे के 5/5, यहाँ भी गुणा करेंगे 4/3 गुणे के 5/5, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए अब क्या करें, गुणा करें इसमें, तो 5 दूना के 10 के और 5 3 15 कामा, ये 4 5 20 और 5 3 15, यहाँ पर 10/15, यहाँ पर 20/15। अब इन दोनों के बीच के परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच के परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। 10 बस का आएगा 11, 11/15, 11 बस का आएगा 12, 12/15, 12 के बस क्या आएगा 13, 13/15। नीचे वाला चेंजिंग नहीं होगा। 13 बस क्या आएगा 14, 14/15। तो हो गया ना चारों को परिमेय संख्या, 1 2 3 4, ये 4 परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, याद कर लेते हैं। आ गया समझ में। अब चलिए हम लोग प्रश्नावली में आ चुके हैं। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन 1.1 का ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल 0। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आंसर करते हैं। मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि परिमेय संख्याओं के बारे में। चलिए इस क्वेश्चन का पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। क्या करता है, सबसे पहले कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो बिग लिखेंगे हाँ, बिल्कुल हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ, हाँ, ठीक है। कुछ अब कह रहा है क्यों इसे आप p/q के रूप में लिखेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे 0 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब कह रहा है क्या आप इसे p/q के रूप में लिखेंगे, तो बिल्कुल लिखेंगे। जैसे देख लीजिए, जैसे 0, 0/1, 0/-1, 0/-2, 0/-3, ठीक है, लिखा जा सकता है, या 0 या 0/2, ठीक है। इससे हम क्या करते p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब भाग करिएगा आप तो क्या होगा 0, इसको भाग करके क्या लिखा हो जाएगा ये 0, इसको भाग करें तो क्या हो जाएगा 0, इसको भी भाग करें तो क्या हो जाएगा 0, इसको भी भाग करें तो क्या हो जाएगा 0। यानी भाग करने पर क्या हो रहा है 0 0 हमको मिल जा रहा है, और इसे हम p/q के रूप में दर्शा ले रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले, ध्यान दीजिए, ये 3 और ये क्या हो गया 4। एक बात याद रखिए, आपको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है 6, तो 6 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, और 7 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद कर रखिएगा कि जितना अंक कहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे। तो चलिए अब इस संख्या 7 हुआ ना, तो देखिए 3 गुणे ये हो जाएगा 7/7, यहाँ 4 गुणे के कितना हो जाएगा 7/7। अब ध्यान दीजिए, या देखिए 7 त्रिका 21/7 हो जाएगा, ये 7 चौक 28/7। सबसे सिंपल विधि है। अब देखिए, अब 21/7 और 28/7 आपको क्या ज्ञात करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 21 में से क्या आएगा 22, तो 22/7, 22 में से क्या होगा 23, तो 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 1 2 3 4 5 और 1 हो जाएगा 27/7 हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहां से लेकर यहां तक आपको सारे क्वेश्चंस का इसके आंसर मिल चुके हैं। बस आपको एक ज्ञात कर लेना, 21/7 और 28/7। अब 21 और 28 के बीच जितनी भी संख्याएं होंगी उसको हम लिख देंगे, जितना पूछेगा उतना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या क्या करना है हमको, 5 परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करते हैं बिल्कुल इजी विधि से। ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखेंगे 3/5 और आपको कितना है 4/5,
5। और कितना ज्ञात करना था आपको? 5 परिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, तो 5 में क्या करेंगे, एक हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 6, और 6/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे यहाँ से ऐसे 3/5 ये 6/6 और 4/5 गुणे के 6/6। अब देखिए 6 3 कितना हो जाएगा 18/के और 6×5 30। यहाँ कर लिए 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और 6/30 हो जाएगा। अब क्या करना आपको है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब 18/30 और 24/30 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 18 के पास से क्या आता है 19, 19/30, 19 के पास से क्या आएगा 20, तो 20/30, 20 के पास से क्या आएगा 21, 21/30, 21 क्या आएगा 22/30 और 23/30। देखिए तो 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या आपको मिला कि नहीं मिला? मिल गया। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कर नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर को लिखिए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्रकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल लिखेंगे सत्य। ये क्या है बाबू, ये सत्य है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ समझा देते हैं आपको। ये पहला जो होगा सत्य, क्योंकि याद रखिए कि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्रकृत संख्या आती है। ठीक है ना, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या होता है, प्रकृत संख्या आती है। तो जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 ... और इसमें शून्य शामिल कर लिए, ये प्रकृत संख्या में क्या किया हम, शून्य को शामिल कर लिए, तो क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, असत्य। क्योंकि याद रखिए कि -1 और -2 ये पूर्णांक, ये पूर्ण नहीं है। क्या, ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है, ध्यान दीजिए, पूर्णांक में क्या होता है, माइनस भी आएगा, -3 -2 -1 0 1 2 और 3, इधर भी डॉट होगा और इधर भी डॉट होगा। मतलब कि ऋणात्मक संख्या आता है, पूर्ण संख्या आता है और प्रकृत संख्या आता है, तब बनता है क्या आपको पूर्णांक। समझ में आ रहा है ना। लेकिन ये पूछ रहा, स्पष्ट क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या इसमें क्या होती है, शामिल हो जाती है। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए तो कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जी बिल्कुल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका असत्य, असत्य। ठीक है, क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या है। क्या है यह, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण नहीं है, लेकिन पूर्ण नहीं है। बात समझ में आ रही है, 2/3 है ये परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। इस वजह से क्या होगा कि प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, असत्य होगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ। अगर मेरा वीडियो, मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।